रोहन। दोस्तों, अगर तुम इस वक्त अकेले हो, लाइट्स ऑन है और बाहर बारिश हो रही है, तो अभी ये वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आज की कहानी वो है जो रात में सुनने के बाद तुम्हें नींद नहीं आने देगी। ये है एक सच्ची भूतिया कहानी जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई। लोग आज भी उस हवेली का नाम लेते ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहां मौत हमेशा मुस्कुराती है। तुम्हारे चेहरे पर मौत की मुस्कान। रात में मत सुनना मौत की मुस्कान। अब तक आपने देखा, प्रिया अपनी मां की अचानक हुई मौत के बाद उसी डर के सामने खड़ी थी जिससे वो बचपन से भागती आई थी। मां का बदलता व्यवहार, गांव में होती रहस्यमयी मौतें और वो पुराना वीरान घर। रात के अंधेरे में दिखती लंबी चिपटी परछाइयां जिनकी आंखें खून की तरह चमकती थीं। अनन्या का नानी से फुसफुसाकर बात करना, प्रिया के गले पर चलती ठंडी अनदेखी सांसें, सब कुछ एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था कि ये घर अब भी किसी खून पे पासू अंधेरी ताकत के कब्जे में था। घर छोड़ने का फैसला आसान था, लेकिन जाते जाते खिड़की पर दिखी दो विकृत परछाइयां ये बताने के लिए काफी थीं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल खौफ अब शुरू होने वाला था। कुछ ही घंटों में प्रिया, रोहन और उनकी 5 साल की बेटी अनन्या अपने शहर वाले फ्लैट में पहुंच गए। लंबी यात्रा की थकान हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या उत्साहित होकर फ्लैट के अंदर भागी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। रोहन भारी सामान फर्श पर रखते हुए बोला, आखिरकार घर आ गए, अब गांव का सारा तनाव भूल जाओ। प्रिया दरवाजे पर खड़ी रही। उसने गहरी सांस ली। शहर की चमचमाती लाइटें, बाहर से आती ट्रैफिक की आवाजें, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन यह सुकून सिर्फ एक पल का मेहमान था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हवा में अचानक सड़ी गली लाश जैसी बदबू फैल गई। इतनी तेज बदबू मानो कोई सड़ा हुआ शव दीवारों से रिस कर बाहर आ रहा हो। प्रिया का चेहरा मोम की तरह सफेद पड़ गया। उसके नथुने भड़कने लगे। ये कैसी बदबू है? जैसे मौत खुद इस घर में घुसाई हो। उसका गला सूख गया। उसके दिमाग में गांव का वही पुराना घर घूमने लगा। मां की रहस्यमयी मौत, खिड़की पर दिखी वे दो विकृत परछाइयां जिनकी आंखें खून से लाल चमक रही थीं। रोहन ने नोटिस किया। क्या हुआ प्रिया, थकान है ना? चलो सो जाते हैं, कल सब ठीक लगेगा। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी ये बदबू गांव से ही आई थी। रात धीरे धीरे सामान्य लगने लगी। अनन्या का छोटा बिस्तर उनके डबल बेड के पास बिछा दिया गया था। लंबी थकान के कारण तीनों जल्दी सो गए। घड़ी की सुई आधी रात पार कर चुकी थी। अचानक प्रिया की नींद खुल गई। कमरे में खरोंच जैसी आवाज आ रही थी, मानो कोई नुकीले नाखूनों से फर्श को रगड़ रहा हो। रोहन और अनन्या गहरी नींद में थे। प्रिया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। डरते डरते वो बिस्तर से उतरी और दबे पांव हॉल की तरफ बढ़ी। प्यास लगी थी। वो किचन की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने ट्यूबलाइट का स्विच दबाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर ताजे खून से सने हुए गीले पंजों के निशान बने हुए थे। हर पंजे की उंगलियां साफ दिखाई दे रही थीं। बीच बीच में खून की बूंदें टपक रही थीं। प्रिया की चीख इतनी तेज थी कि पूरा फ्लैट गूंज उठा। कुछ ही सेकंड में रोहन दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ प्रिया, तुम चीखी क्यों? प्रिया कांपती उंगली से फर्श की ओर इशारा कर रही थी। ये खूनी पंजे के निशान देखो रोहन। रोहन ने फर्श की तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था। फर्श बिल्कुल साफ था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। प्रिया हक्का बक्का रह गई। रोहन बोला, प्रिया तुम शौक में हो? इतना तनाव, लंबा सफर, ये सब भ्रम है। नहीं रोहन, मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन प्रिया जानती थी
वो साया उनके साथ शहर आ चुका था। सुबह हुई। रोहन ऑफिस चला गया। फ्लैट में सिर्फ प्रिया और अनन्या थी। प्रिया अनन्या को खाना खिला रही थी। तभी अनन्या ने मासूमियत से कहा, नानी ने खाना खा लिया मम्मा। प्रिया चौंक गई। कौन सी नानी अनन्या? वही गांव वाली नानी, वो यहां आई थी। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। कब आई थी? हमारे साथ। उन्होंने मुझसे पूछा था क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं, और मैंने हां बोल दिया। प्रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से मासी को फोन लगाया। मासी, अनन्या नानी से बात कर रही है, और रात को मैंने खून देखा। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। फिर मासी बोली, डरो मत प्रिया, अनन्या को बिल्कुल मत डराना, मैं कुछ करती हूं। लेकिन उस रात प्रिया की आंखों में नींद नहीं थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आती रहीं, कभी खरोंच की आवाज, कभी ठंडी हवा का झोंका। अचानक प्रिया ने करवट बदली। अनन्या बिस्तर पर बैठी थी। अंधेरे में वो कमरे के कोने की ओर मुस्कुरा रही थी। अनन्या, किससे बात कर रही हो? नानी से। प्रिया की नजर उस कोने पर गई। अंधेरे में दो काली आंखें चमक रही थीं। प्रिया चीख पड़ी। अगली सुबह प्रिया की आंख खुली। अनन्या बिस्तर पर नहीं थी। अनन्या! तभी बेडरूम की अलमारी अंदर से जोर जोर से हिलने लगी। प्रिया डरते डरते पास गई। अनन्या, अंदर हो क्या? उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा और सड़ी हुई सांसों की बदबू थी। पीछे मुड़ने ही वाली थी कि एक ठंडी आवाज आई, मुझे अनन्या चाहिए। प्रिया ने ऊपर देखा। ऊपरी शेल्फ पर एक औरत बैठी थी। लंबे चिपटे बाल, सड़ी हुई त्वचा, खून से भरी काली आंखें। वो झपट्टी मारकर प्रिया पर कूदी। रोहन! दरवाजा खुला। रोहन अंदर आया, लेकिन साया गायब था। मासी बोली, ये तेरी मां नहीं है, वो एक साया है जो शरीर बदलता है, बच्चों को अपना बनाता है। तेरी मां आखिरी सांस तक लड़ी, तुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। प्रिया रो पड़ी। गांव में पूजा शुरू हुई। हवा में खून की गंध फैल गई। अनन्या की आंखें पलट गईं। ये बच्ची मेरी है। प्रिया चीखी, मेरा शरीर ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। साया प्रिया में समा गया। खिड़की पर लंबे बालों वाली प्रिया खड़ी थी, सिर झुका हुआ। क्या साया कभी प्रिया का शरीर छोड़ेगा, या अनन्या अगला शिकार बनेगी? इसका जवाब अगली कहानी में। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल मौत की मुस्कान को सब्सक्राइब करें।